दोस्तों, जंतर मंतर पे रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन चल रहा है। काफी दिन हो गए चलते चलते। अभी फिलहाल में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और अब जो फिलहाल चल रहा है वहां पे पुलिस जाने नहीं दे रही है किसी को भी। वो जो खुल के सामने आ रहे हैं, अजीत भारती आ रहे हैं और एक हर्ष दुबे हैं। वो तो खैर किसी नेता के साथ शायद सम्मिलित हो गए, ऐसी उनसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं जो ये आरक्षण के बारे में देख रहा हूँ, कुछ SC ST वाले जो नेता हैं उनके समर्थन में, जैसे मायावती जी खुल के आ गई हैं, अखिलेश यादव खुल के आ गए हैं, चंद्रशेखर आजाद ने एकदम खुल के स्पीच दे दी है और चिराग पासवान ने भी ये कहते हुए कि ये कोई हमें आरक्षण कोई खैरात में नहीं मिला। तो इनके काफी सारे बयान देखे, लेकिन मैंने अभी तक जो सवर्ण नेता हैं कुछ उनका बयान नहीं देखा और ना ही उनका बयान कोई आने वाला। चलो मैं मान लूँ एक बार को कि इन्होंने हमारी मांगे नहीं मांगी, NDA सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? मतलब कि हमें किसको वोट देंगे? सरकार किसकी चुननी है? कांग्रेस, जो कि हमेशा से ब्राह्मणवाद के लिए खतरा रही है, हिंदुत्व को खत्म करना चाहती है। हमेशा से उनके बयान इनके कटाक्ष में ही रहते हैं। हमने कई सारे बयान उनके सुने हैं और जो कभी भी सपोर्ट नहीं करती ब्राह्मण या फिर राजपूत या फिर जो भी सवर्ण सरकार से हैं, उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करी। तो क्या हम उनका साथ देंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। हमारे पास एक तो NDA के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिसकी हम सरकार चुन सकें, जिससे अपने अपनी बातें हम रखवा सकें। और रही बात ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इनकी मांगे क्या हैं, क्या बदलाव चाहते हैं ये बदलाव देखो। एक तो मैं सिंपल जो मैंने नोटिस किया है, मैंने जो नोटिस किया है, SC ST की सीट रिजर्व रहती हैं, ठीक है। उनमें जिसको एक बार जॉब मिल गई, एक जिसके बाप को जॉब मिल गई, तो बेटे के मतलब कि 4-5 साल में चेंज होने चाहिए, हर बार जांच हो और फिर उनको जो जिनकी जॉब लग चुकी है गवर्नमेंट, जो अच्छे पद पर हैं, उनको आरक्षण ना दिया जाए और जो उन्हीं के कास्ट में जो SC ST में गरीब हैं उनको दिया जाए। इसी को EWS कहते हैं, जो कि आर्थिक स्थिति के आधार पर देखकर आरक्षण दिया जाए। और दूसरा, जो कि किसी भी छोटी मोटी दुर्घटना पे कोई भी किसी पे कोई 2-4 शब्द निकाले तो उस पर SC ST एक्ट लगा देते हैं। तो इसमें भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बिगड़ सबूत के SC ST एक्ट लगना नहीं चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैंने कई सारे पेपर की कटिंग भी लगाई है, न्यूज़पेपर की, जिनमें कि कई ब्राह्मणों पे या फिर कई सवर्णों की जिंदगी खराब हो गई है, जो कि नाबालिग भी हैं कुछ, उनकी भी जिंदगी लाइफ खराब है। वो किसी में गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने लायक होते नहीं है SC ST मुकदमे के बाद में। तो यार, ये जो रिजर्वेशन वाला आंदोलन चल रहा है, मुझे फ्यूचर के बारे में तो तक पता नहीं मुझे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। लेकिन सरकार इस पर सुनने को तो तैयार है नहीं। ना ही कोई सवर्ण बड़े नेता जैसे राजनाथ सिंह हैं और 2-4 कई सारे बड़े नेता हैं जो अच्छे अच्छे पद पर हैं, उनका अभी तक बयान सामने नहीं आया और ना ही वो समर्थन कर रहे हैं। समर्थन तो छोड़ो, वो इस बारे के इस टॉपिक को छेड़ भी नहीं रहे हैं, मतलब कि संसद में आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। क्या है, क्योंकि निष्कर्ष तो पता चले कि इसकी क्या नुकसान है, इस रिजर्वेशन के क्या फायदे हैं, ये तो कम से कम पता चले। तो कुल मिला के जो हमारा ये जनरेशन है जो आंदोलन कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लाठी खा रही है। कोई नेता सामने नहीं आ रहा और ना ही इनकी बातें सुनी जा रही हैं। तो यार, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है। हमारी सरकार को ये देखना चाहिए, इनकी बातों को एक बार सुनना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इनकी मांगे हैं। जो भी 2-4-5 इनकी मांगे हैं, उनको बदलाव करे यार, या फिर उन पे बैठ के बातें करे। सरकार कुछ तो कुछ निष्कर्ष निकाले, क्योंकि ऐसे जब तक यूथ जंतर मंतर या दिल्ली कहीं पर आंदोलन करता रहेगा, लाठी खाता रहेगा, इसमें सरकार तो सरकार, देश की भी बहुत ज़्यादा बदनामी है, क्योंकि ये चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचती हैं। और एक बात आपने नोटिस करी, यहाँ पे आपको कोई जो ये न्यूज़ है ना, नेशनल न्यूज़, कोई भी आपको दिखेगा नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ जो यूट्यूबर्स है, और वो भी यूट्यूबर्स पता है कौन? जो सवर्ण, जिनके यूट्यूब चैनल है, वही वहां पर जाके बस वीडियो कवरेज जो भी कर रहे हैं, वो बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, और कोई वहां पर पहुंच भी नहीं रहा है और ना ही उनके बारे में कोई बोल रहा है। तो ये भाई दोगली राजनीति आजकल यार बहुत ज्यादा सवर्णों के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं NDA सरकार जो चुनने में सबसे ज्यादा समर्थन है, वो सवर्णों का ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो खुल के वोट करती है, वो NDA सरकार को चुनती है। देश हित में काम करने वाली सरकार को वो सत्ता में बैठाती है, ये हमेशा से देखने वाली बात है। और रही बात यार यूपी सरकार की, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं यूपी सरकार के, यूपी उत्तर प्रदेश में, तो उस पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा इस चीज का।
इस चीज़ पे फर्क पड़ेगा। मान लो अगर सवर्ण होने या फिर जो इस रिजर्वेशन के समर्थन में नहीं है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने वोट ना भी दी होगी सरकार को, मतलब किसी को भी नहीं दी, नोटा दबाया, तो इसका भी फायदा विपक्षी दलों को होना है, क्योंकि उनको जो उनके जो वोटर हैं वो हैं भाई, उनको तो वोट देंगे देंगे। तो एनडीए सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो सरकार को एक बार देखना चाहिए, एक बार इनकी बातें सुननी चाहिए, बैठ के बातें करनी चाहिए, कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो निकालना चाहिए। और एक और बात करना चाहूंगा, अभी मैं हाल ही में जो अजीत भारती पर टिप्पणी हुई है, चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में उनके नाम एफआईआर कराई है, मुकदमा दर्ज कराया है, किस बेस पे? एक उदाहरण दूंगा जीता जागता, SC/ST एक्ट का उदाहरण है ये, इससे आप समझ सकते हो। उनके एक किसी वीडियो में कमेंट किया भाई किसी बंदे ने, जो कि चंद्रशेखर आजाद का सपोर्टर था, उसने किया भाई आप अपनी बहन की शादी कर लो तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, अपनी बहन की शादी चंद्रशेखर आजाद से कर दो। तो उसने कह दिया भाई कि मैं चंद्रशेखर आजाद से क्यों ही करूंगा भाई, मैं उसकी मुझे शक्ल ही पसंद नहीं है, मैं उसके मुंह पे थूकना पसंद करता हूँ भाई, मतलब थूकूंगा भी नहीं। तो ये इनका पता क्या है, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान तो है नहीं, इतने दिन रिजर्वेशन के हो गए, इतने दिन रिजर्वेशन मिलते मिलते हो गए, इनको फिर भी ज्ञान का प्राप्त नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जो शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। भाई तुम एक बार शिक्षा को ग्रहण करो और अच्छे समझदार बनो। ये किसी का सपोर्ट करने से, ये ST/ST वाले नेता किसी के सगे नहीं होते भाई। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जिन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया, बस एक ये विशेष ही चीज में करेंगे। अगर ब्राह्मण और किसी SC/ST वाले से लड़ाई होगी तो वहां सपोर्ट करेंगे, अगर किसी और धर्म वाले से लड़ाई होगी ना तो वहां ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो हाँ, मैं अजीत भारती वाली बात पे था। तो भाई उसने पहले तो इन्होंने उसको बगलाया, मतलब उसको कमेंट करके उसको मजबूर किया ऐसी बातें बोलने पर। अगर उसने बातें ऐसी बोल दी तो चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में उसके साथ FIR दर्ज करा दी, जो कि भाई ये SC/ST एक्ट का मुख्यतः उदाहरण है कि कैसे इसका दुरुपयोग होता है। मतलब कि पहले तो तुम दूसरे वालों को उकसाओ, गलत करने पे, गलत बोलने पे, कुछ भी कहो तुम उसको भाई, और तुमने कई सारी वीडियो देखती भी हैं भाई, उसको उकसाओ, अगर वो कुछ कह दे तो तुरंत उस पर SC और ST के तहत मुकदमा दर्ज कर दो। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इस चीज पे जांच होनी चाहिए, इस चीज को बदलाव होना चाहिए कि कोई प्रूफ हो या फिर कुछ दायरे में रह के चीजें हो। मैं मानता हूँ भेदभाव हुआ है गांव में, और कहीं 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 आज भी होता है, SC वाले ST वाले, और इन पे भेदभाव होता है। लेकिन जो सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई उनका तो ओहदा थोड़ा ऊपर हो गया ना भाई, जहां आप उनको रिजर्वेशन देके जहां बराबरी में लाना चाहते थे उनको तो आ गए, लेकिन जो नीचे है उसको, जो एक और असली जो रिजर्वेशन की आवश्यकता है वो वाल्मीकि समाज को, वो आज भी नाली साफ कर रहा है, आज भी गटर साफ कर रहा है, उनको क्यों नहीं मिला है रिजर्वेशन का लाभ? आज भी अगर मैं अपने ही गांव की कहूँ तो मेरे ही गांव में भाई SC 50% है, मान लो SC/ST दोनों मिला के 50%, लेकिन कोई भी अभी तक गवर्नमेंट जॉब पे नहीं लगा। 2-4 लगे हैं तो वो इंडियन आर्मी में, जहां आरक्षण नहीं मिलता, मतलब आर्मी में ही है, सेना के लिए सेवा दे रहे हैं, वहां पे आरक्षण मिलता रही है। जहां आरक्षण मिलता है टीचर्स या फिर अदर कोई जॉब में, कोई भी नहीं लगा भाई। तो असली रिजर्वेशन की आवश्यकता उनको है, क्योंकि उनको शिक्षा अच्छी मुहैया कराई जाए ताकि वो अच्छी जॉब ले सके, थोड़ा और आ सके ऊपर। और जो हमारे गांव में कुछ, मैं भी नॉर्मल फैमिली से ही आता हूँ, मुझे भी आर्थिक रिजर्वेशन की जरूरत है, और मेरे जैसे कई लोग हैं गांव में जिन्हें EWS के आधार पर रिजर्वेशन मिलना भी चाहिए। कई हैं ऐसे भाई। तो ठाकुर है, अगर वो गरीब है तो भाई, ब्राह्मण है वो गरीब है तो उसे रिजर्वेशन की आवश्यकता है, क्योंकि उस पर शिक्षा पाने के लिए मुहैया साधन नहीं है। तो ये चीज भाई सरकार को, गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अगर आप बैठ के सुलझाओगे, बैठ के बातें करोगे तो जरूर इसका निष्कर्ष निकलेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में इसका नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि कोई देश विरोधी पार्टी सत्ता में आए। तो प्लीज गौर दीजिए बड़े बड़े नेता आप, और जो भी मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लास्ट तक यहाँ तक पहुंचा है, तो प्लीज कमेंट में टैग करिए सरकार को, ताकि मेरी बात उन तक पहुंचे और वो समझें कि प्लीज इसका निष्कर्ष निकालिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है।